जय सत्यम सुधाने गुरु जी। जय सत्यम सुधाने आशीर्वाद। गुरु जी, आपके आशीर्वाद से 27वीं आर्ट कंपटीशन जो था वो बहुत ही सफलतापूर्वक हुआ है और अब उसका हम रिज़ल्ट अनाउंसमेंट करने वाले हैं। जैसा कि हम सब गुरु भाइयों ने मिलकर रिज़ल्ट डिसाइड करा है और आपका अल्टीमेट डिसीजन तो था ही, तो आप इस बारे में कुछ कहना चाहें तो? देखो भक्तों, जो डिसीजन किया गया है वो सबका सामूहिक रूप से देख के पूरे इतने जो समय लगा है उसके अनुसार किया गया है। इसमें सभी की बारीकी देखी गई है। जो देवी है पूर्णिमा माता, उसकी जो 16 कलाएँ हैं उसके अनुरूप उसमें बहुत सौ का ईम नहीं लिखा हुआ, कहीं बहुत सारी गलतियाँ हैं इसमें। फर्स्ट सेकंड जो थर्ड तक हैं उनमें भी कुछ कमियां हैं, ऐसा नहीं है कि वो परफेक्ट है, ये ध्यान रखें। और जो उसके बाद की 7 नंबर तक उनमें भी है। तो है क्या, जैसे श्री भग पीठ है, मतलब जो नवांग आसन बोलते हैं देवी जिस पर बैठा हुआ है, उसका चित्रण है जो ओरिजिनल में वो सामने से है और कुछ में नीचे से करके। तो ये होता है क्योंकि आदमी अपनी अभिव्यक्ति को ओपन करता है कि भाई मैं जो है इस तरीके से बनाना चाहता हूँ। हमारा ये भी है फ्री होकर बनाओ, लेकिन कईयों में कैसी चीज़ मिली है कि जैसे सेब है, तो सेब जो दिव्य सेब है उस पर प्रेम पूर्णिमा व्रत नहीं लिखा हुआ या प्रेम पूर्णिमा नहीं लिखा हुआ। 87वीं जो बुक्स है धर्म ग्रंथ है उसमें 87वीं धर्म ग्रंथ नहीं लिखा हुआ। कमल है वो नीचे को डाउन है, किसी में कमल यूँ है, किसी में ज्योति जो इस कदर है कि जैसे तेल बिखर रहा है, अगर वो देखा जाओगे तो उसके उसमें तेल बिखर जाएगा। और कहीं पृथ्वी जैसे दिखाई गई है तो पृथ्वी का ऐसा लगा जैसे अंडाकार है, बिल्कुल इस तरीके से नहीं है। और जैसे सोम है, अमृत है, वो ऐसा लग रहा है जैसे ये गिर पड़ेगा घड़ा। तो घड़े पर डिजाइन अच्छी बनाई गई हैं और उसमें कारीगरी बड़ी अच्छी रखी गई है। चित्र का जो चेहरा है, मतलब देवी का जो चेहरा है, वो या तो लक्ष्मी माता से मिला दिया या किसी ऐसे नहीं है कि अपनी अभिव्यक्ति हो, स्माइल नहीं है उसमें, करुणा भाव नहीं है या दया भाव नहीं है या शांति का भाव नहीं है, ये सब अभाव रहे हैं। और जिसने इस तरीके का भाव का अपने से ओपन करा है, उसमें प्रकट करा है, अभिव्यक्त करा है, तो वो व्यक्ति ही इसमें आगे आया। हाथों की मुद्रा होती हैं, बच्चे हैं, लड़का लड़की, आधुनिक जो ड्रेस हैं, या कहीं देवी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। और जो बच्चे हैं दोनों अमोघ और जो हंसी है, तो उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। वो ऐसे लग रहे हैं या तो बहुत छोटे कर दिए या ऐसे कर रहे हैं या कहीं पहले इधर खोपचे ऐसे में जैसे कहीं छिप गए। देवी का आकार ज़्यादा बड़ा है, बच्चे बहुत ही छोटे हैं, जबकि अनुपात में क्या होता है, अनुपात देखा जाता है चित्र का कि ये अनुपात होता है। तो उसमें फेस होता है, हाथ की होती हैं, बीच का जो मध्य होता है, पेट और ये सब, और जितना भी जो तमाम बैठने का आसन और जो नवांग आसन है वो, ये सब नीचे मध्य और जो है जो ऊपर और उसके ऊपर मुकुट के ऊपर जो उनका प्रकाश है, औरा मंडल है, ये सब, और उसका बॉर्डर लाइन, तो ये सब देखा जाता है। ऐसा नहीं कि बीच में से लंबा हो गया, चारों में भी चौड़ा हो गया, इधर जो है छोटा हो गया और बीच में इस तरीके का सब, ये सब कुछ देखा गया है, समझे। या हाथ ऊपर को कर दिए आकाश की ओर सारे, तो वो उस तरीके से, क्योंकि आप जब एक दूसरे के पीछे से निकालोगे कोई भी हाथ, तो उनका भी सेटिंग देखी जाती है कि वो मतलब जैसे 16 हैं तो 16 में हुए भाई 4 इधर और 4 नीचे की ओर, 4 ऊपर की ओर होते हैं, 4 नीचे की ओर होंगे, तो उसमें 2 इस तरीके से एक आशीर्वाद वाला। अब जैसे बहुत ज़्यादा धन बरस रहा है, क्योंकि चित्र ये जैसे बना हुआ प्रारंभ में, तो इसमें छोटी मोटियाँ तो होती हैं चीज़ें, क्योंकि ऐसा होता है कि भाई वो भी आर्टिस्ट के माध्यम से बनाया हुआ, लेकिन अभिव्यक्ति यहीं देखी जाती है कि आपके हाथ से जो धन गिर रहा है या आशीर्वाद हो रहा है, उसमें सतिया है नहीं, सतिया नहीं दिखाया गया, या आशीर्वाद है तो उसमें से जैसे किरण फूटती है, प्रकाश फूटता है, तो वो बहुत कम है। तो ज़्यादातर कुछ ने फेस पे ध्यान दिया है, कुछ गहनों पे बहुत ध्यान दिया गया है, या जो वरमाला है वो बहुत छोटी सी कर दी, जप माला है वो जरा सी हो गई, कलम जो है वो कलम की तरह से नहीं लग रही है और पेंसिल सी लगी है। तो ऐसे ही लेखन का या तराजू है वो ऐसी तिरछी सी हो रही है, तराजू जो है, ये सब जो है तराजू वगैरह बिल्कुल बैलेंस चीज आती हैं। सर्वधर्म जो चिन्ह है उसमें किसी ने अपने मन मर्जी, जो कि वो चिन्ह नहीं है। सर्वधर्म का मतलब होता है जो हमारे मूल हैं, मतलब भारतीय उसका है, भारतीय मतलब जो हिंदू धर्म है और मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, जैन धर्म है और ईसाई धर्म है, ये सब जितने भी धर्म हैं, बौद्ध धर्म, इन सब के जो चिन्ह हैं मुख्य, ये सब उसमें प्रकट होने चाहिए। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। और जैसे जो हाथ से धन गिर रहा है उसमें बस वो यहीं तक ऐसा लगा कि भाई आगे कहाँ गायब हो गया, जैसे किसी ने घड़ा रख दिया, अच्छा लगा कि भाई घड़ा रख दिया। तो ये जो बहुत सारी कमियां हैं, समझे। किसी ने उसमें लाइटिंग तो बढ़ाई है, कलर जो है बहुत अच्छे भरे हैं, अट्रैक्शन लगा, लेकिन आसपास गायब कर दिया, या हाथी इस तरीके से कर दिए, साफ लग रहे हैं, लक्ष्मी माता में से निकाले गए।
तो उसमें इस तरीके की जो चीज़ें हैं, बस वहाँ धन नहीं है, वहाँ वो बरस रहा है पानी। तो ये सब देखा जाता, प्रकृति को आपने कितना जोड़ा, वृक्षों को जोड़ा, पशुओं की स्थिति क्या बनाई गई, लेकिन जो मूल चित्र है उस मूल चित्र के अनुसार बहुत ही कम है, ये ध्यान रखें। अब बहुत कम है, इसी को मद्देनजर रख के ये सब डिसीजन करने के बाद निर्णय लिया गया और उसमें जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड और जितना भी आगे रखा गया वो है। उसके बारे में अब हमारे जो भगत मंडली है, ये सक्सेस मंडली, ये बताओ। धन्यवाद गुरुजी। अभी मैं इस बात पर आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि मैंने देखा है कि कई कॉम्पिटिटर्स ने पहले आए हुए आर्टवर्क्स में इसको देखकर अपने आर्टवर्क में वो चीज़ लगाई है। तो थोड़ा सा ये बेशक आपके लिए ठीक लगता है, लेकिन थोड़ा सा ये लगता है इसमें आपने अपनापन नहीं डाला है। तो ये एक मेन पॉइंट है जिसे हमने एक एज ए मेन पॉइंट और पॉइंट डिडक्शन में रखा गया है इसे। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको कोई जजमेंट में हमारे में ये लगती है कि कमी है, तो हम आपको ये भी बता सकते हैं कि आप यहाँ पर कम थे। जैसे कि किसी ने किसी दूसरे आर्टवर्क में से कोई चीज़ अपने उस आर्टवर्क में लगा ली है, या किसी ने कि लगभग ऑलमोस्ट दूसरे का आर्टवर्क सही है सेम। तो जैसे कि कई लोगों ने ये भी कहा है कि जी डिजिटल आर्टवर्क है, आपने डिजिटल आर्टवर्क को पेंसिल आर्टवर्क से कैसे आप उसे जज कर सकते हैं, बिल्कुल सेम लेवल तो होता नहीं है दोनों का। तो मैं इस बात को बताना चाहूँगा, आप भी देखेंगे कि हमारे टॉप 10 में, या आप देखेंगे जो हमारे उसमें हैं, तो आप देख सकते हैं डिजिटल और पेंसिल या शेड या जो भी आपने आर्टवर्क करा है उसमें बहुत फ़र्क दिखाई देगा आपको। कई माध्यमों में कई बार देखेंगे आप कि आपको डिजिटल आर्टवर्क कम मिलेगा उसके मुकाबले जो आपने पेंटिंग बनाई है। तो इसी पर अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है, हम आपको बताएंगे जजमेंट क्राइटेरिया क्या था हमारा जजमेंट क्राइटेरिया जैसे कि हमारे 4 पॉइंट पे हमने डिसाइड करा था। सबसे पहला पॉइंट था हमारा देवी। आपने देवी किस प्रकार बनाई है, देवी में आपने मेन जो चीज़ें थी वो सेकंड पॉइंट में आती हैं कि आपने कोई चीज़ उसमें मिस तो नहीं करी। कुछ लोगों ने सर्वधर्म चिन्ह गलत बनाया है, या तराजू जो था उसको बिल्कुल बैलेंस नहीं करा है, या फिर ईंख या धरती या उसका बिल्कुल स्केल थोड़ा सा ऊपर नीचे रखा है। थर्ड पॉइंट में हम आते हैं डिटेल्स में। कुछ लोगों ने डिटेल में बहुत ध्यान दिया है तो वो और चीज़ों में भूल गए हैं, वो ओवरऑल देवी को बनाना भूल गए हैं। तो और एक मेन जो पॉइंट था हमारा पूरे उसका जजमेंट का मेन रहा है, वो रखा है हमने ओवरऑल। आपने ओवरऑल उसमें अपनापन कितना डाला है, आपने ओवरऑल उसमें अपने अभिव्यक्ति कितनी पेश की है, आपने उसमें ये कितना दिखाया कि मैंने बनाई है। तो कुछ लोगों ने क्या किया, लगभग जैसे हमारी देवी थी वैसे ही उसे एग्जैक्ट एज इट इज़ बना दिया है। कुछों ने बिल्कुल अलग बनाया है। तो बिल्कुल अलग भी नहीं है और बिल्कुल एज इट इज़ भी नहीं चलेगा। थोड़ा आपको बिल्कुल बीच में जिन्होंने बनाया है उनके आप आर्टवर्क देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे आए हैं। मैं इसके बाद आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि हमारे जो कंपटीशन था इसमें आप देख सकते हैं कई सारे पार्टिसिपेंट्स थे। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि हमने रिज़ल्ट का टाइम इसीलिए ही इतना ज़्यादा लिया है कि इसमें इतने सारे पार्टिसिपेंट थे, सबकी बारीकी चेक करनी पड़ती है। हमने दिन में कई बार कई घंटे बैठकर आर्टवर्क चेक किया है। यहाँ पे हमारे गुरु भाई बैठे हैं, इन्होंने सब ने मिलकर अपने निर्णय दिए हैं उस डिसीजंस में। तो आप ये जैसे कुछ लोगों का सवाल आया था कि इतना लंबा रिज़ल्ट का टाइम क्यों रखा है आपने, तो इसका जवाब आप खुद ही जान सकते हैं। जब इतने सारे आर्टवर्क आए हैं तो हमें जजमेंट में भी टाइम लगता है। जय सत्यम सिद्धायन में, जैसा कि जिसने भी पार्टिसिपेट किया हो उसकी कोई भी रैंक हो, सबको आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो आप हमने जो सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं वो गूगल ड्राइव पर किए हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके जो सर्टिफिकेट्स अवेलेबल होंगे वो 25 अगस्त से 31 अगस्त तक होंगे। उसके बाद आप उन्हें डाउनलोड नहीं कर सकते। जो सर्टिफिकेट की पूरी लिस्ट होगी उसके नीचे आपका नाम होगा, आप अपना नाम देखकर डाउनलोड कर सकते हैं। और हमने जीमेल पर इसलिए नहीं भेजे हैं क्योंकि हमने ईमेल आईडी मांगी थी, तो बहुत लोगों ने रिप्लाई नहीं दिया था, अपनी ईमेल आईडी सेंड नहीं की थी, तो उससे दिक्कत हो रही थी, इसलिए हमने गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दी हैं। और बायो में आपको लिंक मिलेगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और डेट में एक और बार बता देता हूँ, 25 अगस्त से 31 अगस्त, इसके बाद आप नहीं डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर किसी को परेशानी होती है, मान लीजिए वैसे मिस्टेक की कोई चांसेस नहीं है, अगर किसी के नेम में कोई मिस्टेक है तो वो डायरेक्ट मैसेज हमें इंस्टाग्राम पेज पर कर दे, हम उसका रिप्लाई देंगे और उसमें जो भी सुधार होगा उसे करके सर्टिफिकेट आपका दोबारा अपलोड हो जाएगा। और जो टॉप 10 विनर्स हैं, स्वामी जी का जो चैनल है यूट्यूब चैनल स्वामी सत्येंद्र जी, उसमें जो टॉप 10 विनर्स हैं जिनकी टॉप 10 रैंक है, उनकी आर्ट के साथ वीडियो अपलोड होगी, इसलिए उनसे फ़ोटो भी मांगा था। और बाकी जो अलग हैं, जो टॉप 10 के बाद जिसने भी पार्टिसिपेट किया उसकी आर्ट भी अलग से यूट्यूब चैनल पर डाली जाएगी। यानी हमारी 2 वीडियो बनेंगी, एक टॉप 10 की और बाकी जिसने भी पार्टिसिपेट किया है टॉप 10 के अलावा उन सब की। और हमारा जो न्यूज़ चैनल है खबर 24 एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल है, उसके थ्रू आपकी न्यूज़ भी आएगी टॉप 10 विनर्स की और इस कंपटीशन की।
वो हमारे भी चैनल पर अपलोड होगी, आप दोनों चैनल्स पर जाकर उसे देख सकते हैं। सत्यम सिद्धायनम है। और मैं अब कुछ पार्टिसिपेंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो हमारे इस आर्ट कंपटीशन में जिन्होंने हिस्सा लिया है। तो टोटल जो हमारे पार्टिसिपेंट्स रहे हैं वो है 177, जिसमें से जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे वो थे 165, जिनका आर्ट वर्क हम तक पहुँचा है, हमने रिसीव किया है। बट 12 ऐसे थे बचे हुए जिन्होंने अपना आर्ट वर्क नहीं भेजा, और वजह क्या रही वो तो वही जानते हैं, लेकिन हमारे पूछने के बावजूद उन्होंने ये रिप्लाई नहीं किया कि वो अपना आर्ट वर्क क्यों नहीं सबमिट कर पाए हैं। और साथ ही इसमें कुछ पार्टिसिपेंट्स हमें ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने अपना आर्ट वर्क तो भेज दिया है बट उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो जिसकी वजह से उनके आर्ट वर्क को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है जब हम किसी कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, तो उसके रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ही हमें उसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो अब हम अपने रिज़ल्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमने टॉप 10 अपनी लिस्ट में लिखे हुए हैं, जो टॉप 10 पार्टिसिपेंट्स हैं। हम आपको एक एक करके बताएंगे कि 10th से लेके 1st तक कौन पार्टिसिपेंट था। तो आप हमारे संग बने रहिए। जो हमारे 10th नंबर पर हैं उनका नाम है इस्माइल बेग बाबू बेग मुल्ला। ये है 10th नंबर पर हमारे पार्टिसिपेंट। हमारे 9th नंबर पर हैं निशिता तारमाकर, और हमारे 8th नंबर पर हैं गौरव गुरुदास नायक। हमारे 7th नंबर पर हैं शाश्वत पति। तो हमारे 6th नंबर पर आते हैं यश सोनी। हमारे 5th नंबर पर आते हैं अमल कक्कट, और हमारे 4th नंबर पर आती हैं एवा मनराल। तो अभी मैं इस बेसिस पर, इससे पहले कि हम टॉप 3 पर जाएं, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं अमल कक्कट और यश सोनी और एवा मनराल, इनकी आर्ट वर्क्स शुरुआती में सबसे ऊपर थी, टॉप पर थी, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं इनमें कुछ ना कुछ डिटेल्स मिसिंग थी। किसी ने इसमें अपनापन नहीं डाला था, तो किसी ने कई चीज़ें मिस कर दी थी। तो हमने उसी बेसिस पर जज किया है। आप खुद भी देख सकते हैं कि जो टॉप 3 आर्ट वर्क्स जो हम बताने वाले हैं, आप उनके आर्ट वर्क जाके देख सकते हैं। उनके आर्ट वर्क्स और आपके जो बाकी बचे हुए आर्ट वर्क्स हैं, आप उनमें कंपैरिजन करके देखिए कि कई चीज़ें मिसिंग थी तो कई चीज़ें अच्छी भी थी। तो हम आते हैं अपनी 3rd पोजीशन, हमारे यानी 2nd रनर अप, जिनका नाम है चिन्मय संजय राणे। तो मैं चिन्मय संजय राणे से बताना चाहूँगा कि आपका आर्ट वर्क बहुत अच्छा था। इन्होंने अपनेपन डाला है और इन्होंने एक ग्लो इन द डार्क देवी बनाई है। आप इनका आर्ट वर्क जाकर देख सकते हैं, बहुत अच्छा आर्ट वर्क था इनका। अब हम आते हैं अपने 2nd नंबर पर। हमारे 2nd नंबर पर हैं लक्ष्मी चंद्रमती पाटिल। तो जो हमारे 2nd नंबर पर है, मैं बताना चाहूँगा इनका आर्ट वर्क वाकई में काफ़ी अच्छा था। थोड़ी इनकी आर्ट वर्क में डलनेस थी, जिसे हमने देखने में था, तो डिटेल वाइज उनके पॉइंट्स वहाँ पर डिड्यूस हुए। तो अब हम आते हैं अपने विनर पर। हमारे विनर का नाम है ज्योति राम कुमार सागर। तो हम बताना चाहेंगे जो हमारे विनर हैं, आप उनका आर्ट वर्क जाकर देखिए, उसमें आपको क्लियरिटी दिखाई देगी, डिटेल्स पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। आप उनके जैसे गुरुजी ने बताया कि जो बच्चे हैं उन पर आप जाकर देखिए तो बिल्कुल लगभग सेम साइज़ के हैं। थोड़ी बहुत तो कमियां होती हैं सब आर्ट वर्क में, जैसे कि इनके आर्ट वर्क में आप देखेंगे तराजू है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे है, बैलेंस नहीं है, थोड़ी सी जो हाथ है उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी। लेकिन ओवरऑल यही हमने सब गुरु भाइयों ने मिलकर डिसीजन लिया है। रखा गया है इसमें कि जो बच्चे हैं उनके भी चेहरे पे अभिव्यक्ति होनी चाहिए। बहुत तो ना देवी पर ही अभिव्यक्ति जाहिर करी है कि उनमें मातृत्व भाव है या शांति का भाव है। वो जो बच्चे बिल्कुल एक तरीके से छेक दिए, देसी भाषा में कहेंगे, तो उन्हें बिल्कुल कुछ नहीं करा गया, बस वो बॉर्डर लाइन से उनके चेहरे मेरे बना दिए। अरे भाई जब देवी है और उनकी दोनों संतति है, मतलब स्त्री और पुरुष का रूप सब रूप है वो तो आपने बनाया नहीं। वो तो ऐसी बैठी इधर उधर देख रहे हैं या कोई चीज़ है, जैसे उनमें मासूमियत दिखानी चाहिए। बच्चा का दिखाना अनिवार्य था और अनिवार्य है, और उसी को भी मुख्य रखा गया, जो कि बहुत कम मिला इसमें। तो इसी के साथ हमारा रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है। हमारे टॉप 10 विनर्स हैं। हम आपको एक आने वाली पोस्ट में सब टॉप 10 विनर्स की वो बता देंगे, उनका नेम। इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे टॉप 10 विनर्स में से सबको एक्सीलेंस सर्टिफिकेट मिलेगा, टॉप 7 जो हैं। फिर उसके बाद जो 1, 1st, 2nd एंड 3rd विनर्स हैं उन सब के लिए विनर सर्टिफिकेट है और उनके साथ कैश प्राइस है। और जो भी हमारे विनर्स हैं वो जिस भी मोड से अपनी पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हैं, चाहे फ़ोनपे हो, चाहे गूगल पे हो, चाहे पेटीएम हो, चाहे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र हो, तो आप क्या करें, इंस्टाग्राम जो अकाउंट है हमारा 87_art_, आप उस पर
अपना जो भी मोड पे आप कंफर्टेबल हो वो आप सेंड कर दें। जो आपका रिवॉर्ड है, जो आपका प्राइस है, विनिंग प्राइस, वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। और अगर आप पेटीएम के थ्रू अपनी प्राइस को चाहते हैं तो हो सकता है आपको 24 आवर्स लग जाएं, क्योंकि मर्चेंट अकाउंट है तो उसमें थोड़ा टाइम का डिले हो जाता है। लेकिन जैसे ही आपको आपका प्राइस दिया जाएगा, आपको स्क्रीनशॉट उसके साथ सेंड कर दिया जाएगा ताकि आप उसे कंफर्म कर सकें। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो भी हमारे जीते हैं और जो भी हमारे टॉप 10 विनर्स रहे हैं। तो जैसा कि आपको इन्फॉर्म भी कर दिया गया होगा कि आप जो टॉप 10 विनर्स हैं अपनी हमारी एक वीडियो बना के भेजें एज अ धन्यवाद करते हुए। अपने कॉम्पिटिशन में आपको एक अवसर दिया गया पार्टिसिपेट करने के लिए। तो हुआ क्या है कि उसमें टाइम भी दिया गया था, तो बहुत से लोग आए नहीं है, उन्होंने अपनी फ़ोटोज़ नहीं भेजी, वीडियोज़ नहीं भेजी, तो उससे एक अच्छा मैसेज नहीं आता। अच्छा मैसेज इसलिए नहीं जाता, ऐसा लगता है कि जैसे हमारे कोई पार्टिसिपेंट हैं, हमने ही उनको ऐसे खड़ा कर दिया है। और जिसमें कि आप अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको एक खुल के आना चाहिए। मान लीजिए अगर आप अभी तो आप कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, कल अगर आप किसी मंच पे आते हैं तो वहाँ भी तो अपने आप को शो करेंगे। तो आपको जो भी अपनी फ़ोटो है, वीडियो है, वो आपको ज़रूर भेजनी चाहिए। बहुत सौ ने इसलिए नहीं भेजी कि उनके घर में अलाउड नहीं है, वो मैरिड है। बहुत सौ ने इसलिए भी नहीं भेजी कि उनके रिलीजन में अलाउड नहीं है। तो बेटर है अगर आप नहीं भेज सकते तो आप इतना भेज सकते हैं कि आप अपना एक काम करिए, अपना एक पेज निकालिए, आप पेज पे अपने एज अ धन्यवाद लिख के भेज सकते हैं। जो भी आप अपने राइटिंग में लिखना चाहें कि मैं धन्यवाद करता हूँ गुरु स्वामी सत्येंद्र जी महाराज को, उनकी मंडली को, कि उन्होंने हमें एक अवसर दिया कि हम पार्टिसिपेट कर पाए। तो बेटर रहेगा कि अगर आप अपनी फ़ोटो या अपनी वीडियो नहीं भेज सकते तो आप अपने पेपर पे लिख के जो भी आप अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करना चाहते हैं उसको आप पेपर पे लिख के हमको ज़रूर भेजें, जिससे हमारी जो वीडियोज़ हैं, क्योंकि जो वीडियो में आपको हाईलाइट कराया जाएगा, जो गुरुजी का यूट्यूब चैनल है उस पर भी आपको हाईलाइट कराया जाएगा कि ये हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, ये हमारे जो है विनर्स हैं, और आपको न्यूज़ में भी दिया जाएगा। तो एक अच्छा लगता है, एक अच्छा मैसेज आता है। तो इसी के साथ मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जो कंपटीशन में जिन लोगों ने पार्ट लिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कंपटीशन को हमारा कंपटीशन बढ़ चढ़ा के पार्ट लेने के लिए। और इस बात का वो अवश्य ध्यान रखें कि जो हमने कंपटीशन में आपकी कमियां बताई हैं उन पर आप अवश्य ध्यान दें, ताकि आने वाले जैसे हमारे आने वाले आगे कंपटीशंस आएंगे और भी कंपटीशंस में आप बढ़ चढ़ के पार्ट लें, लोगों में शेयर करें, सबको बताएं। तो आप उन कमियों पर अगर ध्यान देंगे तो हो सकता है आप अगली बार टॉप 10 या फिर हो सकता है आप विनर भी हों। तो हमारे आने वाले कॉम्पिटिशन्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारे कंपटीशन में हमें लगता है कि काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स आए हैं तो हम अपनी विनिंग प्राइस बढ़ा सकते हैं या फिर आप कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं उसमें। तो आप जितना हो सके उतना बढ़ चढ़ के भाग लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कंपटीशन को बहुत ही सफल बनाया है। अब हमारे गुरुजी कुछ शब्द कहना चाहेंगे। देखो भक्तों, जो सभी विजेता हैं उनको शुभकामनाएं। वो जैसे कि हमने बताया उस अनुसार और चित्र में अपना उन्नति करें, प्रोग्रेस करें, और आगामी जो भी मिशन की ओर से प्रतियोगिता कराई जाएंगी उनमें प्रतिभागी और जो उसकी पुरस्कार है ये सब बढ़ाया भी जा सकता है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? वो है आपकी अधिक से अधिक आपकी प्रतिभा है उसकी अभिव्यक्ति कितनी ज़्यादा शानदार है, ये सब ध्यान रखें, समझे। एक मंच दिया है आपको और इसको देखते हुए देखिए अनेकों, इससे पहले कोई ऐसे खास कमीशन नहीं होते थे, अब इसी को देखते हुए अब काफ़ी कमीशन प्रारंभ हो गए। तो यही विषय होता है, लेकिन क्या होता है उनका उद्देश्य और है, मिशन का उद्देश्य इसको विकास करना है। तो ये एक प्रकार का विकास मंच है, इसमें एक तरीके से आप खूब भाग लें और अपनी जो चीज़ें जो भी आपका विषय है उसको अधिक से अधिक शेयर करें, डालें, अपने पे आईडी से भेजें, तो इससे विकास होता है और लोगों को पता चलता है। ये नहीं कि आपने अपने पास ही रख ली वो चीज़, तो ऐसा ना करें। इससे क्या है कि जो आपका और भी इंटीरियर में होती हैं, जो ग्रामीण एरिया में या कहीं इस तरीके से छिपा हुआ व्यक्ति होती है, छिपी प्रतिभाएँ होती हैं, वो भी उजागर होती हैं। तो मैं ज़्यादा ना कह के आशीर्वाद देता हूँ और आगामी प्रतियोगिता में मिलेंगे। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।